हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 19 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। साथ ही जो लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं उनके लिए वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड किए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। World Bamboo Day is celebrated on which day? The correct answer is option 4. विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 का थीम रहा है बैम्बू नाउ। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड या पुअर मैन्स टिम्बर भी कहते हैं। ग्रीन गोल्ड वाला क्वेश्चन तो एसएससी एंड रेलवेज में भी पूछा गया है। ग्रीन गोल्ड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इसकी महत्वता और डिमांड समय के साथ साथ बढ़ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैम्बू की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जाम में आपके काम आएगी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। आसाम की एक फेमस हैट होती है जिसका नाम है जापी, ये भी बांस की बनी होती है। ऐसे ही मिजोरम की हैट होती है खुबियू, ये भी बांस की बनी होती है। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैम्बू कल्टीवेटर है। 2017 में गवर्नमेंट ने बैम्बू को ग्रास की कैटेगरी में रख दिया था, पहले ये ट्री कैटेगरी में आता था। एग्जाम में आ जाता है कि बम्बू क्या है, ट्री या ग्रास या फिर स्क्रब। ठीक है। स्फूर्ति स्कीम बैम्बू आर्टिसन से रिलेटेड है। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल बैम्बू मिशन 2006 में शुरू किया गया था, जिसे 2018 में रिस्ट्रक्चर करके फिर से लागू किया गया। हाल ही की अगर करंट न्यूज देखें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बैम्बू एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 9 स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च किए। इन क्लस्टर्स में बैम्बू प्लांटेशंस एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट जैसे कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू द एलिज्ड डंपिंग ऑफ विटामिन सी फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है। भारत ने चाइना देश से विटामिन सी के कथित डंपिंग की जांच की शुरुआत की है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो एक टर्म होती है डंपिंग। मान लीजिए भारत में किसी आइटम का प्राइस 70 रुपीज है, लेकिन चाइना उसे इतने कम रेट में एक्सपोर्ट कर रहा है कि उसकी जो कीमत है भारत में 40 रुपीज हो जाती है। तो इससे जो घरेलू व्यापार है उसे घाटा होता है, क्योंकि हमारी लोकल आइटम्स महंगी बन जाती है। इसे डंपिंग कहते हैं। इस तरह के मामलों की जांच की जाती है। अगर डंपिंग का केस सही पाया जाता है तो उस आइटम के आयात पर टैरिफ लगाकर उसे जो घरेलू आइटम है उसके बराबर या उसके आसपास के रेट तक लाया जाता है। ठीक है, जिससे कि एक कंपटीशन बना रहता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी डीजीटीआर भारत में इस तरह की डंपिंग केसेस की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the Chief of National Technical Research Organization (NTRO)? The correct answer is option 3. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में अनिल धस्माना जी को नियुक्त किया गया है। NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA के अंडर काम करती है। ये 2004 में सेटअप की गई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके पास कई सैटेलाइट के डेटा का प्रयोग करने की अनुमति होती है। ये भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ऑफ अप टू व्हाट % अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द डिफेंस सेक्टर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम 74% तक की अनुमति दी है। FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे करने के लिए गवर्नमेंट या RBI की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। अब तक डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% FDI है, जो कि अब 74% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states became the first to institutionalize snake handling in India? The correct answer is option 1. ठीक है, केरल राज्य भारत में सांप से निपटने के लिए संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, केरला में कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर सांप पकड़ने वालों की मृत्यु हो रही है।
क्योंकि या तो वे सर्टिफाइड कैचर नहीं है या उनका मेथड सही नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने कुछ गाइडलाइंस स्नेक हैंडलिंग के लिए जारी की है। इनको आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबूती डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जिबूती सूडान के साथ अपनी लैंड बॉर्डर साझा नहीं करता है। देखिए, हाल ही में इंडिया को जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। इसे जेद्दा अमेंडमेंट भी कहते हैं। कुल 18 सदस्य इसमें है। ये 2009 में सेटअप किया गया था। इसका मकसद वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, गल्फ ऑफ अडेन एंड रेड सी में पायरेसी, रोबरी या लूट की घटनाओं पर लगाम लगाना है। मैप से आप देख सकते हैं कि जिबूती केवल 3 कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, सोमालिया, इथोपिया एंड एरिट्रिया। ठीक है, यहां से आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो लॉन्च्ड IATS फॉर सिग्नलिंग सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, दिल्ली मेट्रो ने सिग्नलिंग सिस्टम के लिए IATS लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिग्नलिंग की स्पेलिंग देखना। ठीक है, यही स्पेलिंग होती है। ये SSC में आपसे पूछा जा सकता है जो स्पेलिंग गलत है या सही है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, उसमें आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, ATS का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि ट्रेन ऑपरेशंस को मैनेज करता है। भारत इस सिस्टम या टेक्नोलॉजी के लिए यूरोपियन यूनियन या जापान पर डिपेंड रहता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अब ये सिस्टम दिल्ली मेट्रो द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। ठीक है, और ये पूरा जो डेटा लिया गया है ये एजुकेशन एंड हेल्थ, इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 174 कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स। भारत ने अपना स्कोर इंक्रीज किया है। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 0.44 था और अब इसका स्कोर रहा है 0.49। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट डिग्निटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। KVIC ने प्रोजेक्ट डिग्निटी को लॉन्च किया है। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसमें देखिए आप एक साइकिल देख पा रहे हैं, इसकी कॉस्ट 18,000 है। तो इसमें स्टोव, गैस स्टोव लगा है, गैस सिलेंडर है। ठीक है, ऊपर छाता भी एक दिया है, यूटेंसिल्स, कंटेनर्स, शुगर, कप्स, ये सभी इसमें रखे जा सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर एक कदम बताया जा रहा है सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें जो लोग हैं वो चाय वगैरह बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला वत्सयन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कपिला वत्सयन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे पद्म विभूषण पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। ठीक है, देखिए काफी एमिनेंट स्कॉलर रही हैं इंडियन क्लासिकल डांस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की फाउंडिंग मेंबर भी रही हैं। काफी फेमस रही हैं ये, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी संभावनाएं हैं। विच सिटी टॉप्ड द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर नंबर 1 पर रहा है। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तैयार की गई है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। ठीक है, इसमें जो भारतीय सिटीज हैं, जो भारत के शहर हैं, इनकी रैंक पहले के मुकाबले गिरी है। जैसे हैदराबाद की अब 85th पोजीशन है। ठीक है, जबकि 2019 में 67 थी। न्यू दिल्ली की 86 है और मुंबई की 93rd है और बेंगलुरु 95th है। तो यहाँ पर इंडियन सिटीज की रैंकिंग इसमें गिरी है। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है। देखिए, गुजरात सरकार ने भावनगर बंदरगाह पर, ठीक
ठीक है, वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल के लिए मंजूरी दे दी है, इसको सेटअप करने की मंजूरी दे दी है। इन्फोसिस जो है चेक गणराज्य में स्थित गाइड विजन कंपनी को एक्वायर करेगा। बारबाडोस ने कहा है कि हम अब क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेंगे और अगले साल से हम रिपब्लिक बनने की ओर अपना कदम रखेंगे। ठीक है, एक गणतंत्र राज्य बनने की ओर अपना कदम रखेंगे। अब फिर से इन्फोसिस ने जो है ये यूएस बेस्ड एक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फर्म है कैलेडोस्कोप इनोवेशन, ठीक है, इसको भी एक्वायर करेगी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो एक्विजिशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर कि बैंक एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। मेटनचेरी पैलेस इज लोकेटेड इन विच सिटी? कोची। रनकपुर जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। शिव कपूर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? गोल्फ। Nordic elephant is a bilateral joint military exercise between India and which country? Mongolia. Who is the Union Minister of Chemicals and Fertilizers? D.V. Sadananda Gowda. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। नेपियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Rani Rampal is associated with which sport? Vajra Prahar is a bilateral joint military exercise between India and which country? Who is the Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship? फ्रेंड्स देखिए, हम सभी का टाइम काफ़ी प्रीसियस है, इसलिए मैं टॉपिक को इधर उधर ना भटकाकर सीधा आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ। इसलिए आप इन वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को यहाँ से मिलेगा। साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।